अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूँ आपके सामने। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों के बारे में हम आपको आगाही देते रहते हैं। हमने आपको बताया कि शहर जिस तरह से वसी होता जा रहा है, अब ये अपनी सिमत चारों ओर बढ़ता चला जा रहा है। राइट हैंड साइड पे टूवर्ड्स एयरपोर्ट से सीधे हाथ पर आप नेशनल हाईवे की तरफ चले जाएं, शहर वहां से पोर्ट कासिम तक वसी होता चला जा रहा है। सुपर हाईवे एक पाकिस्तान के अंदर कराची, स्पेशली कराची को लिंक करने वाली एक ऐसी शाहराह है जो कि दीगर शहरों से जोड़ती है सुपर हाईवे के जरिए, जिसे अब हम M9 भी कहते हैं, मोटरवे। सुपर हाईवे की तरफ आबादी का रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया कि सुपर हाईवे से मुल्का आबादियां कौन कौन सी हैं। आइए आज हम एक एक करके उन आबादियों का, उन बस्तियों का जायजा लेते हैं। सुपर हाईवे पे जब आप जमाली पुल की तरफ सीधे जा रहे होते हैं टुवर्ड्स टोल प्लाजा, तो जमाली पुल से राइट और लेफ्ट जो एरिया है इसे कहते हैं स्कीम 33। स्कीम 33 केडीए की एक ऐसी स्कीम है जो गुज़िश्ता 10 बरसों के अंदर यहां बेपना इजाफा आबादी में हुआ है, डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और तेजी से आबादी का फैलाव का रुझान हमें स्कीम 33 में सबसे ज्यादा देखने में आया है। आइए स्कीम 33 के महले वकू और इसके जोग्राफिये को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सुपर हाईवे से सीधे हाथ की तरफ टुवर्ड्स हैदराबाद जाते हुए जमाली पुल से राइट हैंड साइड की तरफ जितना एरिया है, ये एरिया आपको एयरपोर्ट तक लेके जा रहा है, या आपको यूनिवर्सिटी रोड तक लेके जा रहा है, या आपको कराची यूनिवर्सिटी की बैक तक, सफूरा तक लेके जा रहा है और मलीर कैंट तक लेके जा रहा है। ये सारा एरिया स्कीम नंबर 33 में शामिल है। इसमें ऐसी ऐसी आबादियां हो गई हैं जो कि गुज़िश्ता 10-12 सालों में यहाँ बहुत डेवलपमेंट जहाँ हुई है। यहाँ ऐसी ऐसी सोसाइटियां डेवलप हो गई हैं जो कि इंतहाई महंगी हो गई हैं, जहां पर रिहाइश अब तसव्वुर में लोगों के नहीं रही। मुमकिन नहीं है कि वो कीमतें उनकी काबिल खरीद रहे। यहाँ पर आज भी आपको कुछ ऐसी सोसाइटियां मिलेंगी जहां पर डेवलपमेंट का वर्क कम है, जहां पर तरक्याती काम का रुझान कम है, जहां आबादी कम है। यकीनन वहां आज भी आपको अपनी कीमत पे चीजें मिल सकती हैं, मुनासिब कीमतों में, वरना कीमतों में भी तेजी का रुझान यहां बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस तरफ सीधे हाथ पर मलीर कैंट से आप अगर निकलते हैं तो सफूरा तक आपको जितनी सोसाइटियां मिल रही हैं, आगे के इलेक्ट्रिक सोसाइटी है, रिजविया सोसाइटी है, आपकी दीगर सोसाइटियां जो आसपास तेजी से फैल रही हैं, सादी टाउन, सादी गार्डन तक, ये सारा स्कीम नंबर 33 है। कराची यूनिवर्सिटी की बैक पर कनीज फार्मा सोसाइटी, टीचर सोसाइटी, सदफ सोसाइटी, केडीए सोसाइटी, पाक साइंटिस्ट सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी, मद्रास सोसाइटी, कराची यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्वेटा टाउन, पंजाबी सौदागरान, जीनताबाद, टीचर सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस सोसाइटी और पता नहीं कितनी सोसाइटियों का जाल फैला हुआ है, जहां पर हर सोसाइटी के अपने डेवलपमेंट वर्क के पेस के मुताबिक जितनी ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है उतनी ज्यादा तेजी से कीमतों में इजाफे का रुझान पाया जाता है। जितनी ज्यादा आबादी जिन जगहों पर बढ़ रही है, जहां पर बुनियादी सहूलतें अवेलेबल है, वहां पर तेजी से कीमतें भी बढ़ रही हैं। स्कीम 33 के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जाल फैला हुआ है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया। जितनी भी सोसाइटियों का नाम लिया, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्राइवेट मैनेजमेंट के हाथ में होती है, इलेक्टेड बॉडीज होती है जो चलाती है। इसमें कई सोसाइटियां ऐसी हैं जहां पर आज भी तरक्याती काम ना होने के बराबर है, बिकॉज ऑफ द इल एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट जो है वो इस अहल नहीं है या सिंसियर नहीं है। तरक्याती काम वहां हो नहीं रहा, जिसकी वजह से बुनियादी जरूरियात की चीजें वहां मैसर नहीं है, आबादी नहीं हो पा रही, कीमतें भी कम है। इस स्कीम 33 में 25-30 लाख 35 लाख रुपए में भी 120 गज का प्लॉट मिल रहा है। यकीनन वो थोड़ी सी दूर रफ्तादा जगहों पर है, वहां पर डेवलपमेंट स्लो है या आइंदा आने वाले सालों में मुतवक्को है। और इसी स्कीम 33 के अंदर 1.25 करोड़ रुपए तक 120 गज का प्लॉट है, तो जाहिर है जिसकी कीमतें ज्यादा हैं वहां डेवलपमेंट का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है।
वहां आबादी मुकम्मल तौर पर भरती चली जा रही है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा अवेलेबल है, वहां की मैनेजमेंट अच्छी है। इस वजह से वहां आबादियां फल फूल रही हैं और कीमतें मल्टीप्लाई होती हुई आज 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा 120 गज का प्लॉट हो चुका है। इसी एरिया के अंदर स्कीम 33 के जिस एरिया की अभी हम बात कर रहे हैं, यहां पर प्राइवेट बिल्डर्स के अजीमुशान मंसूबे काम कर रहे हैं, जिसमें बड़े बड़े हाई राइजेस बन रही हैं, बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े अपार्टमेंट्स और फ्लैट्स के मंसूबे पाए तकमील को पहुंच चुके हैं और बहुत सारे स्टार्ट ऑफ वर्क शुरू हो चुका है, जिनका 1-1 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट्स हो गए। यहां पर कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। क्यों? कि शहर तंग हो रहा है, शहर में पार्किंग के इश्यूज हो रहे हैं, शहर के अंदर आबादी बहुत ज्यादा गुंजलक हो गई है, शहर में ट्रैफिक का इंतजाम बहुत बढ़ गया है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो गया है। तो जो लोग खारादर मीठरदर में रहते हैं, जो लोग गार्डन में रहते हैं, जो लोग फेडरल एरिया नाजमाबाद में, औरंगी टाउन में, सुरजानी टाउन में और पता नहीं कहां कहां रहते हैं, उन सब के लिए सबसे बेहतरीन लोकेलिटी स्कीम 33 तस्वुर की जाती है। और गुज़िश्ता 10 सालों में इन एरिया से बहुत मास माइग्रेशन हुई है। प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ने की वजह एक ये भी है कि स्कीम 33 में डिमांड बहुत ज्यादा है, नया डेवलपमेंट है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर था, इस वजह से तेजी से डेवलप हो रहा है। इसी एरिया में कराची यूनिवर्सिटी है, इसी एरिया में एनईडी यूनिवर्सिटी है, इसी एरिया में आपके डाओ यूनिवर्सिटी है, डाओ हॉस्पिटल है, मेमन हॉस्पिटल है, किरण हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और शॉपिंग सेंटर्स की भी बहुत बड़ी तादाद यहां पर डेवलप हो चुकी है। तो लोगों को जब बुनियादी सहूलतें मिल रही हैं, बिजली, पानी, गैस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, दुकानें सब मिल रही हैं, तो डेफिनेटली वो इलाका तेजी से आबाद होगा। स्कीम 33 के सुपर हाईवे के राइट हैंड साइड के बारे में तो हमने आपको डिस्कस किया। आइए सुपर हाईवे पे जमाली पुल से लेफ्ट साइड पर देखते हैं, यहां स्कीम 33 का कौन सा इलाका है। जमाली पुल से लेफ्ट हैंड साइड पर एहसनाबाद, गुलशन मेमार और कई दीगर सोसाइटियां, ये सब इस इलाके में जो लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये स्कीम 33 का हिस्सा है। कुछ हिस्सा क्वेटा टाउन का भी। ये हिस्सा थोड़ा सा दबा हुआ था। इसकी वजह यह थी कि यहां पर इंक्रोचमेंट बहुत हुई, यहां पर बहुत सारी प्राइवेट और कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ऊपर नाजायज काबिजीन का कब्जा रहा, जिसकी वजह से ये इलाका थोड़ा सा दबा रहा, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी अंडर प्रेशर रहा। लेकिन अब ये इलाका भी उभर रहा है और इसकी तरफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होता जा रहा है। यहाँ पर आबादी का इनकलाब बढ़ता जा रहा है, आबादी का रुझान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अब कंट्रोल में हो चुकी है। गुलशन मेमार जो पाकिस्तान की कराची की एक बहुत कदीम बस्ती है, 1980s में यह आबाद हुई थी, स्कीम 33 का हिस्सा है। गुलशन मेमार के आसपास की जितनी आबादियां हैं, ये सब स्कीम 33 की। बहुत सारी प्राइवेट सोसाइटियां भी हैं, बहुत सारे अजीमुशान बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर बहुत तेजी से आबादी का रुझान देखने में आ रहा है। यहाँ भी अब कीमतों में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है और यहाँ भी 25-30 लाख रुपए की जो चीज होती थी, आज वो 70-70 लाख रुपए का प्लॉट हो चुका है। जाहिर है जो आबाद एरिया है, जो साफ सुथरा एरिया है, जो वेल मैनेज्ड सोसाइटीज हैं, उनके रेट ज्यादा हैं। जहां पर अभी डेवलपमेंट कम है, उनके रेट कम है। स्कीम 33 के इस हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड पर जब हम सुपर हाईवे से गुलशन मेमार के लिए मुड़ते हैं, रेड बॉक्स एक ऐसा प्रोजेक्ट कर रहा है जो कि बहुत आइडियली लोकेटेड है। ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट की लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसकी जो अहमियत है, इसके जो बिल्डर हैं, वो भी बहुत ज्यादा, उनका बैकग्राउंड इंप्रेसिव है। पटेल ग्रुप का प्रोजेक्ट है रेनबो स्वीट होम्स, रेनबो ट्विन टावर और रेनबो क्लासिक के नाम से। रेनबो स्वीट होम्स के नाम से इनके बैंगलोज और 1 यूनिट बैंगलोज और 120 गज के डबल स्टोरी बैंगलोज भी बने हुए हैं। इसमें अब बिल्डिंग अपार्टमेंट्स हैं, यहां पर तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। और ये सिर्फ सुपर हाईवे से मेमार के लिए जब आप मुड़ते हैं तो सिर्फ 300 मीटर के फासले पर सीधे हाथ के ऊपर 3 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो इसका नाम है रेनबो ट्विन टावर्स, रेनबो क्लासिक और रेनबो स्वीट होम्स।
यहाँ पर साइट ऑफिस में हमारी टीम भी बैठी हुई है, जहाँ जाकर के आप विजिट भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी का फ्लैट अपार्टमेंट बुक भी करा सकते हैं और रेडी टू लिव कंडीशन में जो अपार्टमेंट्स हैं उसे भी देख सकते हैं और इवन बैंगलोर्स भी देख सकते हैं। इस सिलसिले में स्कीम 33 के बारे में जो हमारा सिलसिला हमने जो गुफ्तगू की आज, वो सुपर हाईवे के आसपास जो आबादियां हैं उनके बारे में हम डिस्कशन का ये एक अगला दौर था। आज एक नया एपिसोड था जिसमें हमने स्कीम 33 को कुछ हद तक कवर किया है। स्कीम 33 के अलावा नेक्स्ट फेज में हम स्कीम 45 के बारे में बात करेंगे, नॉर्दर्न बाईपास के बारे में बात करेंगे, टोल प्लाजा से आगे बहरिया टाउन के बारे में बातें करेंगे और दीगर सोसाइटियां और दीगर मेगा सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद रेड बॉक्स, विल बी बैक इंशाल्लाह विद मोर न्यूज एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट रियल एस्टेट। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।